इसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की बनता है भैया, मोदी जी की बनेगी। तो सर विपक्ष ये बोल रहा है महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर पे दाम बढ़ गए, पेट्रोल पे बढ़ गए। विपक्ष खुद सारा चोर है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, ये सभी के सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये सब एक थाली के बोए हुए हैं, क्योंकि ये खुद मेरे चोर है जो है। काफी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी रही है, क्या कर रहे हैं जो गरीब आदमी की तो मट्टी खराब है। तो फिर भी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं? बीजेपी सपोर्ट क्या कर रहे हैं भैया, वही आता है हर एक साल चाहे का को दे ले वोट। और सर विपक्ष बोला कि महंगाई बढ़ गई है काफी। कोई बात नहीं, महंगाई झेल लेंगे। महंगाई झेल लेंगे सर, और पर वोट बीजेपी को देंगे सर। पीएम को चुनाव आ रहे हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार क्या बनी है भाई, वो तो जो है घपलेबाजी है, समझ में नहीं आ रही कहानी कुछ। तो सर जो विपक्ष ये भी बोल रहा है कि जो क्या रोजगार नहीं मिला सरकार में हमारे जो देश के युवा हैं। भैया आप विदेश में गए हैं कभी, अमेरिका वगैरह में? वहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं भाग रहा, वो अपना स्टार्टअप देखते हैं। पर ये हमारे जो क्या कहते हैं, जो पहले के नेता हैं, जो अनपढ़ गंवार थे, जिन्हें बस राजनीति और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं आता था, यस, उन्होंने सिर्फ हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। कांग्रेस के एक आध फायदे बताएंगे सर? सर कांग्रेस में पहले बहुत सारे फायदे हुआ करते थे। तो सर एक आध नाम बताएंगे सर? जैसे पहले अच्छी सड़कें वगैरह हुआ करती थी। तो अच्छी सड़कें तो अब भी बनी है सर, रोड अब भी कहाँ है सर? जहाँ चले जाइए आप साइड और गली में घुस के देख लीजिए तब पता चल जाएगी गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं इतने बड़े बड़े। यहाँ रमेश विहार में चले जाइए, रमेश विहार से आगे चले जाइए मानसरोवर में, ये सब गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं सर। 2024 में जो हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको किसकी गवर्नमेंट बनेगी? ओनली फॉर बीजेपी। तो सर मतलब बीजेपी सरकार आपको महंगी लग रही है सर? अबे भाई आमदनी भी बढ़े उस हिसाब से, जिस हिसाब से खर्चे तो सरकार अच्छी लगती है। तो सर विपक्ष तो ये बोलता है कि इनकम भी बढ़ रही है सर। भाई इनकम हमें दिखा दो कहाँ बढ़ रही है। तो सर विपक्ष ये बोल रहा है कि इसमें नौकरी भी नहीं लगी युवाओं की। मैं आपसे पूछता हूँ, आबादी लगातार बढ़ रही है, कहाँ से पीएम मोदी नौकरी देगा जो है? तो सर 2024 में पीएम के जो चुनाव आ रहे हैं सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी भाई, फुल बहुमत से। तो सर 2024 में चुनाव आ रहे हैं पीएम के, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसकी गवर्नमेंट बनेगी? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 101%। तो सर कांग्रेस की बनेगी। तो सर ऐसे कोई फायदे कांग्रेस के जो आपको अच्छे लगे? कांग्रेस से बहुत फायदे हैं, किसानों के बहुत फायदे हुए हैं इसमें। गवर्नमेंट जो चल रही है वो गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में। तो सर इस सरकार में कोई वो नहीं मिल रही, बस खाली कह देते हैं, फार्म भर देते हैं ये वो। मेरी बेटी हुई थी, आज तक पैसे नहीं मिले मुझे मेडिकल से, जो मैडम थी वो खा गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आए रेलवे स्टेशन अलीगढ़ पे जनता की राय जानने के लिए 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी। आइए तो जानते सबसे पहले सर से जानते। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार कठेरिया नाम है, जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं भाजपा से। अच्छा, तो सर 2024 में चुनाव आ रहे हैं पीएम के, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसकी गवर्नमेंट बनेगी? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 101%। 101% बनेंगे सर। तो सर ऐसे कोई फायदे सर जो बीजेपी सरकार के? बीजेपी सरकार ने गरीबों को मकान दिए हैं, मुफ्त राशन दिया है और पेंशन योजना भी हैं, बहुत सारे लाभ दिए हैं, फ्री सिलेंडर दिए हैं। तो 2024 में 101% प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। तो सर ऐसे योजना के नाम बताएंगे सर, जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको योजना के बारे में नाम बताएंगे? जैसे कि डूडा कॉलेज से 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए भी मिल रहे हैं और फ्लैट भी मिल रहा है, सरकारी आवास भी मिले हैं लोगों को, बहुत लोगों को मिले हैं। और आप जाकर देख सकते हैं लोगों के घरों के बाहर सरकारी नेम प्लेट लगी हुई है, उसी से ही पहचान सकता है कि सरकार ने थोड़ी आर्थिक मदद की है इन लोगों की। तो सर विपक्ष तो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सर विपक्ष तो ये बोला कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई में आप क्या कहेंगे? महंगाई कहाँ बढ़ी है, किस चीज़ पे बढ़ी है? तो सर हर किसी पे महंगाई बढ़ी है सर, आपका विपक्ष तो ये बोल रहा है। व्यक्ति साइकिल चलाता था जी और स्वस्थ रहता था, अब हर व्यक्ति के घर में 5 गाड़ियाँ हैं, कहाँ बढ़ी है महंगाई? पहले साइकिल से चलता हर व्यक्ति के घर में एक कार है, कहाँ बढ़ी है महंगाई हर पब्लिक पे पैसे की? तो सर विपक्ष तो ये बोला कि सिलेंडर पे दाम बढ़ गए, पेट्रोल पे दाम बढ़ गए सर। मुफ्त सिलेंडर भी तो दे रही है सरकार, गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, 5 साल हो गए मुफ्त राशन देते देते। तो सर का कहना है कि 2024 में बीजेपी सरकार ही बनेगी, और जिसमें आपको कोई महंगाई भी नहीं है, जितना महंगाई हो रही है उससे भी ज़्यादा बेनिफिट दे रही है सरकार। तो आइए सर और किसी से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जीसान।
तो सर 2024 में पीएम के जो चुनाव आ रहे हैं सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी भाई, फुल बहुमत से। तो सर कांग्रेस की बनेगी। तो सर ऐसे कोई फ़ायदे कांग्रेस के जो आपको अच्छे लगे? कांग्रेस से बहुत फ़ायदे हैं, किसानों के बहुत फ़ायदे हुए हैं इसमें। गवर्नमेंट जो चल रही है वो गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में। तो सर इस सरकार में कोई वो नहीं मिल रही, बस खाली कह देते हैं, फार्म भर देते हैं ये वो। मेरी बेटी हुई थी, आज तक पैसे नहीं मिले मुझे मेडिकल से, जो मैडम थी वो खा गई। तो बताओ क्या सरकार क्या देगी फिर? तो सर कांग्रेस में एक आध वो फ़ायदे बताएंगे सर, एक आध फ़ायदे के नाम? बहुत फ़ायदे हैं कांग्रेस में। तो सर नाम तो बताएंगे सर। कांग्रेस के तो इतने फ़ायदे हैं। देखो सर, 500 रुपये में सिलेंडर दिया था, 400 रुपये का भी सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में। और अब इतनी महंगाई है हद से ज़्यादा, और कांग्रेस सरकार थी जब नहीं थी इतनी महंगाई। तो सर विपक्ष तो बोल रहा है कि बीजेपी सरकार सही है। वो आप सही है, अब वो तो आंकड़ा बताएगा किसकी सरकार बनेगी। तो सर हम बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी सर। क्या नाम है आपका भैया? जी अरबाज खान। तो सर 2024 में चुनाव आ रहे हैं सर, उसमें किसकी गवर्नमेंट बनेगी? भाई हम कहते हैं कि गवर्नमेंट किसी की भी बने, ना तो देखो हमें तुम खाने को दे रहे, ठीक है, ना कोई सरकार दे रही। हमारा सीधा सा कहना, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, ठीक है। पहले 4 पैसे जोड़ते थे, जी भैया, ठीक है। आज देखो अगर कमा रहे हैं ना तो वो 4 पैसे हमारे खर्चे में चले जाते हैं। पहले क्या था, देखो सिलेंडर अब कितने का? 1100 जी। पहले हमें 500 में मिलता तो 600 रुपये जो है ना, तो वो हमारे सेफ हो जाते थे। आज वो सेफ होना ख़त्म। पहले 60 रुपये के तेल में हम जो है ना पूरे अलीगढ़ में भागे पड़ते। सुन लो पहले। जी जी। आज जो है ना पेट्रोल 96 है जी, पॉइंट लगाओगे तो 97 ही पहुँचेगा। तो भाई अब जो है ना, जो घूमते फिरते हम, आवारागर्दी हो गई ख़त्म। जी जी। तो हमें कुछ ना कहना, हमें बस इतना ही कहना, सुकून से रहने, जीने दो। तो सर आपको मतलब वोट किसको डालेंगे सर, बीजेपी को या कांग्रेस को, किसको? अभी हमने इतनी बड़ी बात कह दी यार। हाँ तो सर उसमें भाई सीधी सी बात है, देखो जहाँ पे हमें 4 पैसे बचेंगे इंसान वहीं भागेगा। तुम अभी चाय पीने आओ या 10 वाली चाय, जी जी सर, आपको 5 रुपये में वही सामने वाला अच्छी दे रहा हो, तो आप कहाँ पियोगे? तो सर मतलब बीजेपी सरकार आपको महंगी लग रही है सर? अबे भाई आमदनी भी बढ़े उस हिसाब से, जिस हिसाब से खर्चे, तो सरकार अच्छी लगती है। तो सर विपक्ष तो ये बोलता है कि इनकम भी बढ़ रही है सर। भाई इनकम हमें दिखा दो कहाँ बढ़ रही है। तो सर आप बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे वैसे? भाई आधे से ज़्यादा बेरोजगार हो रहा है। जितना मीडियम क्लास आदमी है ना तो वो हाथ फैला सकता, ना वो यूँ ही कर सकता, ना यूँ ही कर सकता। आपको लग रहा है कि इसमें बेरोजगारी भी है सरकार में काफ़ी, और महंगाई भी बढ़ गई है सर? सिर्फ हमें महंगाई लग रही है और कुछ है ना, हमें ना तो इससे कोई दिक्कत सरकारों से। जी जी। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से। हम तो खुद कहते हैं भैया सरकार आए, किसी की भी आए हो। तो सर वैसे आपने तो अपना डिसाइड करा होगा क्या हम किसको वोट देंगे? तो देखो अभी क्या कहा हमने, 4 पैसे हमें बचाने हैं तो हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे सर? ओके, तो भैया क्या नाम है भैया आपका? अमन कुमार सर। तो भैया 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे? सर भैया ने जो बता दी, तो उसकी बनाना चाहेंगे। आपको तो क्या आपको मतलब कांग्रेस में सर क्या फ़ायदा है? कांग्रेस के एक आध फायदे बताएंगे सर? सर कांग्रेस में पहले बहुत सारे फायदे हुआ करते थे। तो सर एक आध नाम बताएंगे सर? जैसे पहले अच्छी सड़कें वगैरह हुआ करती थी। तो सर अच्छी सड़कें तो अब भी बनी है सर, रोड अब भी कहाँ है सर? जहाँ चले जाइए आप साइड और गली में घुस के देख लीजिए तब पता चल जाएगी, गड्ढे हो रहे हैं इतने बड़े बड़े। यहाँ रमेश विहार में चले जाइए, रमेश विहार से आगे चले जाइए मानसरोवर में, ये सब गड्ढे हो रहे हैं सर। तो सर विपक्ष तो ये बोल रहा है कि सड़कों का भी निर्माण किया और लाइट भी लगवाई है काफ़ी। सर विपक्ष बोल रहा है दिखाओ तो अभी तो रोड भी लग रही है सर, लाइटें गली मोहल्ले में, तो लाइट अंधेरा ही रहता है गली मोहल्लों में। आपको बीजेपी सरकार में सर विकास नहीं दिख रहा सर? नहीं दिख रहा सर, महंगाई दिख रही है। महंगाई भी। अच्छा महंगाई सर। और बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीनी सर पहले 40-41 थी, अब 45 हो गई। अच्छा, तो सर को लग रहा है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ गई है। तो आइए और सर से जानते हैं। तो हेलो सर, क्या नाम है आपका? राजू भाई। तो सर 2024 में जो हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको किसकी गवर्नमेंट बनेगी? ओनली फॉर बीजेपी। तो सर बीजेपी बनेगी सर। तो सर आपका क्या मुद्दा रहा सर, ऐसे क्या फ़ायदे रहे जो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? अरे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी कुछ करते हैं वो सही करते हैं, कभी भी गलत नहीं करते हुए। जनता हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रही है सर, आप एक आध फायदे के नाम गिनाएंगे सर जो जनता कहे कि हाँ वाकई में काम हुए हैं सर? आप खुद देख सकते हो मतलब क्या क्या मतलब मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है, आप खुद देख सकते हो जो है। तो सर जो मुझे एक आध फायदे के नाम गिनाएंगे सर जो जनता है जो देख रहे हैं? ये तो आप भी जानते हो मतलब कौन कौन से इनके अचीवमेंट, कौन से अचीवमेंट नहीं है इनके जो है। जी जी। तो सर विपक्ष ये बोल रहा है महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर पे दाम बढ़ गए, पेट्रोल पे बढ़ गए। विपक्ष खुद सारा चोर है। राहुल गांधी
असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, मिस, ये सभी के सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये सब एक थाली के बोए हुए हैं, क्योंकि ये खुद से मेरे से चोर है जो है। तो सर विपक्ष बोल रहा है कि इसमें नौकरी भी नहीं लगी युवाओं की। मैं आपसे पूछता हूँ, आबादी लगातार बढ़ रही है, कहाँ से पीएम मोदी नौकरी देगा जो है। आप इंडस्ट्री लगाइए, आप धंधे लगाइए, उसमें धंधे काम कीजिए आप। भाई प्राइम मिनिस्टर कहाँ तक आपको जॉब देगा जो है। फिर विपक्ष का तो काम मतलब हर समय ये ढकोसलेबाजी करने का है, वो तो मतलब करता रहता है और वो तो करता रहेगा जो है। खास तौर पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो अन्य आपकी क्षेत्रीय पार्टी है वो। तो सर विपक्ष ये बोल रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है सर, कोई भी विकास नहीं हुआ है और महंगाई भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है सर, और पढ़ाई भी काफ़ी सही नहीं चल रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जितना खर्चा पीएम मोदी ने हाईवे बनाने पे किया है, किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया। आप खुद रोड पर चल कर देखिए कि कहाँ का रोड अच्छे बनेगा, रोड से नहीं बनने जो है। और दूसरी बात, एजुकेशन के लिए खुद पीएम मोदी इतना कर रहे हैं, शायद आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने मतलब किया नहीं है जो है। तो सर का कहना है कि ओनली बीजेपी सरकार ही आएगी और काफ़ी विकास भी हुआ है। तो आइए और किसी सर से जानते हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नीलम। हाँ, तो आप बताएंगे 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की बनता है भैया, मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की बनेगी। उसमें विपक्ष बोल रहा है कि सिलेंडर पे दाम बढ़ गए, मतलब काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़ी रही है, क्या कर रहे हैं, जो गरीब आदमी की तो मट्टी खराब है। तो फिर भी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं? बीजेपी सपोर्ट क्या कर रहे हैं भैया, वही आता है हर एक साल, चाहे का को दे ले वोट। मतलब आप वैसे अपने मन से किसको वोट देना चाहेंगे? अब देखो भैया, जा काऊ पढ़ेंगे परी जाएंगे, काऊ को ना काऊ तो पढ़ेंगे। तो ऐसे बीजेपी सरकार में ऐसे कोई फायदे के नाम बताएंगे? अब भैया तो मैं जानती ना हूँ। ओके, तो ये बोल रही है कि बीजेपी सरकार ही बनेगी। तो आइए किसी और शख्स से जानते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सोनू। तो सर 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी के चुनाव आ रहे हैं सर। यस। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनेगी आखिर में? बीजेपी की बनेगी सर। बीजेपी सरकार ही बनेगी सर। तो सर जो हमारी जनता हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है सर, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या फ़ायदे बताना चाहेंगे सर? सर बीजेपी सरकार के बहुत फ़ायदे हैं। तो सर जो मुझे 5 फायदे के नाम बताएंगे सर। लूटपाट होती वो बंद हो गई। अच्छा, तो लूटपाट बंद हो गई सर? बिल्कुल। तो बदमाशी बंद हो गई, पूरी गुंडागर्दी बंद हो गई जी। लड़कियों को वो करते थे टॉर्चर करते थे, वो सब बंद हो गया जी। और सर विपक्ष बोला कि महंगाई बढ़ गई है काफ़ी। कोई बात नहीं, महंगाई झेल लेंगे। महंगाई झेल लेंगे सर। और पर वोट बीजेपी को देंगे सर। तो और सर विपक्ष एक सवाल और आता है सर, यहाँ पर विपक्ष बोल रहा है कि इस सरकार में नौकरी नहीं निकली है सर। बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिली है किसी युवा को। भाई जो मेहनत करेगा उसे मिलेगी नौकरी। जो मेहनत कर रहा है उसी को नौकरी मिली है सर। तो भैया ने बताया कि जो मेहनत कर रहा है उसी को नौकरी मिल रही है और काफ़ी विकास भी हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या कहें भैया, कैसे क्या कहें, जमाना बदल गया। तो सर 2024 में जो गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं सर, आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बनेगी? कह नहीं सकते भैया कुछ भी। तो सर आप तो किसी को सपोर्ट करेंगे ना सर? अब तो हम तो जैसे सपोर्ट करते हैं वो नहीं करते रहेंगे, हमारी क्या है। तो सर बीजेपी या कांग्रेस? ऐसे नाम नहीं बताएंगे। जो हमारी जनता देख रही है उनको क्या बताना चाहेंगे आप? जो सरकार चल रही है यही आएगी फिर दोबारा। बीजेपी सरकार ही आएगी सर? यही आएगी। तो सर विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई आपको महंगाई नहीं लगती सर? महंगाई बढ़ रही है तो ये इस रोड पे जगह मिलती है निकलने के लिए। ये साइकिल भी नहीं थी पहले रोड पे, आज हजारों मोटरसाइकिल घूम रही हैं। कहाँ महंगाई? तो सर विपक्ष बोला है कि महंगाई हम जैसे बुढ़ों गरीबन के लिए है। तो सर विपक्ष ये बोला कि पहले जो सिलेंडर का दाम था सर 400-500 था और अब वही सिलेंडर 1100-1200 में बिक रहा है सर। हाँ, पैसा बढ़ा दिया उन्होंने, पैसा बहुत बढ़ गया। 900 रुपये का है तो वो कट के भी तो जाता है पैसा। वो अलग की बात रही, लेकिन हमें तो महंगाई है। देखो गरीबों के लिए तो महंगाई है। तो सर एक सवाल आता है, जो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में रोजगार किसी को मिला या नहीं सर? क्या मैं नहीं, रोजगार किसी को मिला या नहीं सर? रोजगार भैया पैसे का है, जिसके पास नोट है उसको रोजगार भी मिल रहा है, उसको नौकरी भी मिल रही है। जिसको पैसा ना है, कितना पढ़ा लिख जाए बाबू, कोई जगह कहूँ का ना है। तो सर आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे सर? राइट? जी हाँ। ओके, तो आइए और किसी से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? कहिए, पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं?
पूछिए आप का। तो सर 2024 में जो गवर्नमेंट के चुनाव आ रहे हैं उसमें किसकी गवर्नमेंट बनेगी? इसमें बनेगी बीजेपी की। बीजेपी की बनेगी सर? बिल्कुल। तो सर जो हमारी जनता देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर, क्या विचार देना चाहेंगे? भाई ये तो पब्लिक की मर्जी है, तो क्या कहते हैं। जी। तो सर विपक्ष बोला कि महंगाई बढ़ गई है और पेट्रोल पे दाम भी बढ़े, सिलेंडर पे बढ़े। सब ये महंगाई देख रहे हो, कितनी महंगाई है। आप क्या यहाँ कुछ महंगाई दिख रही है आपको? तो सर मुझे ऐसे कुछ फायदे के नाम बताएंगे जो जनता जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, जो कहे कि हाँ वाकई में ये काम हुए हैं सर? भाई वैसे तो बहुत काम हुए, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, वो और गरीब हो गया है। वो और गरीब है बस। तो इसमें सर महंगाई बढ़ी है सर, इसका मतलब ये है? महंगाई तो बढ़ी है, बराबर बढ़ रही है महंगाई, और जब तक रहेगी महंगाई बढ़ती रहेगी, घटने का तो नाम ही नहीं है। तो मतलब बीजेपी सरकार सही है या गलत है सर? अभी तक तो बीजेपी की सही है, आगे की देखी जाएगी क्या होता है। तो अब जो 2024 में सर चुनाव आ रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो सर आप तो सर का कहना है कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं किसी और से। सर क्या नाम है आपका? भूरी सिंह। ओके, तो सर 2024 में पीएम को चुनाव आ रहे हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार क्या बनी है भाई, वो तो जो है घपलेबाजी है, समझ में नहीं आ रही कहानी कुछ। तो सर आप किसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस को। तो सर ऐसे कोई मतलब नुकसान, ऐसे कोई फायदे बताएंगे सर कांग्रेस को? कांग्रेस के ऐसे फायदे के नाम बताएंगे सर? फायदे हैं, सबने 60 साल राज कर गई, फायदे नहीं है भाई। 60 साल जो राज कर गई वो कांग्रेस। सर विपक्ष बोल रहा है कि काफ़ी विकास हुए हैं, इसमें रास्ते बने हैं सर। हाँ वो तो भाई देखो ऐसा ही है, समस्या तो भैया सोच लीजिए। तो ये आइए तो और किसी सर से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार सर। तो सर 2024 में गवर्नमेंट के चुनाव आ रहे हैं पीएम के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बननी चाहिए आखिर? भाई ये तो आप जाने और वो गवर्नमेंट बनाने वाले जाने, हम सब इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं। नहीं सर वो ठीक है, तो चल देखिए सरकार मना कर रहे हैं, तो आइए कोशिश जानते हैं। सर क्या नाम आपका? अभिषेक जादौन। तो सर 2024 में चुनाव आ रहे हैं सर प्रधानमंत्री के, उसके लिए आप किसको चुनना चाहेंगे? यार वही मोदी जी को चुनेंगे यार, और किसे चुनेंगे? तो सर विपक्षी बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपने भाई लोगों का अलग अलग नजरिया है, सबका अलग अलग कहानी है सबकी। बीजेपी आएगी भाई सेंट्रल में, बीजेपी आएगी सर? बिल्कुल। तो सर एक मिनट रुकिए सर, विपक्ष कह रहा है कि इसमें नौकरी नहीं मिली है सर। नहीं नौकरी क्यों नहीं मिली, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ आ रही हैं भाई। क्या नाम है सर आपका? आइए बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम सुनील नाम है। तो सर 2024 में गवर्नमेंट के चुनाव पीएम के चुनाव आ रहे हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी बनेगी। तो सर ऐसा मतलब क्या कारण, ऐसा कोई वो फायदे के नाम बताएंगे सर? फायदे सब कुछ फायदा है। कैसे ऐसे मुझे 5 जो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उसको पानी पहुँच रहा है, घर घर बिजली कनेक्शन हुए हैं, गैस चूल्हे बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ रहे हैं। तो सर विपक्ष तो बोला महंगाई बढ़ गई है, महंगाई में आप क्या कहेंगे? अब एक दूसरे को क्या पे बोलते हैं ये सब। तो सर आपको महंगाई नहीं लग रही सर? महंगाई के हिसाब से हो ही रही है, महंगाई तो क्या है। तो सर आपको महंगाई लग रही है सर? अब महंगाई तो जब महंगा बढ़ रहा था, महंगाई तो होगी भाई। तो सर बोल रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे, तो आइए और किसी और सर से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? तेजवीर सिंह। तो सर 2024 में पीएम के चुनाव आ रहे हैं सर, आखिर ऐसे फायदे के नाम बताएंगे सर जो हमारी जनता देख रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ फायदे हैं मोदी से। तो सर आप मुझे 5 फायदे के नाम बताएंगे सर? किसान निधि योजना, जी जी ठीक है, गरीबों के लिए शौचालय बनवाए गाँव में उन्होंने, उज्ज्वला गैस भी दी जी, एक गरीबों के लिए मकान बनवाए, ठीक है ना, ठीक। और 5वां काम तो आपको मालूम है, रोड फोड सब सही है कुल मिलाकर ये। तो सर विपक्ष बोल रहा है कि बीजेपी सरकार में कोई भी विकास नहीं हुआ सर। विपक्ष क्या विपक्ष तो दोगला है, ये वो तो करता ही रहता है, बीजेपी सही चल रही है इस टाइम। तो सर विपक्ष बोल रहा है कि सिलेंडर पे दाम बढ़ गए, पेट्रोल पे दाम बढ़ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और भर्ती भी नहीं मिली है सर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले 500 रुपये का मिलता, लेकिन ये नहीं मालूम लाइन कितनी सुबह जाते थे और शाम तक लाइन लगानी पड़ती, सिलेंडर मिलता भी नहीं था, लेकिन अब उसके अपेक्षा फिर भी सस्ता है। तो सर जो हमारे जो देश के युवा हैं उनके जो भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भर्ती निकल रही है या नहीं सर? वैकेंसी निकलती है हिसाब से निकलती है, ये थोड़ा ये मतलब वैकेंसी निकल रही है उस ईयर्स के हिसाब से निकलती है भर्ती, तो मतलब उसके हिसाब से निकलते हैं सर, ईयर्स के हिसाब से। और क्या। ओके, तो सर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही बनेगी 2024 में, तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है। तो सर 2024 में जो हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार बनेगी सर। तो सर आपको तो मतलब विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी बूढ़े हो गए हैं सर, और वो देश के जो युवा हैं वो राहुल जी को सपोर्ट करेंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी बूढ़े हो गए तो योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे फिर मोदी जी की जगह। सर मैं योगी आएंगे और आएंगे ये अभी जो चल रहा है सर, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सर,
इसमें कौन आएगा सर, मतलब कांग्रेस या बीजेपी सर? बीजेपी। मुझे तो बीजेपी को आना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी आनी चाहिए। तो सर ऐसी बीजेपी, आपका क्या मुद्दा रहा सर जो आपको बीजेपी सरकार अच्छी लगी सर? कुछ नहीं, बीजेपी सरकार में हम अपना खुल के राज कर रहे हैं, हर चीज़ से मतलब मेरे को फायदा है, हर चीज़ से फायदा है। तो सर ऐसे जो हमारी जनता आपको देख रही है सर, एक फायदे के नाम बताएंगे सर, ऐसे कौन कौन से फायदे रहे आपके लिए? बहुत सारे फायदे हैं दादा। मोदी का अगर बीजेपी का नाम आता तो मेरे चेहरे पे खुशी अपने आप ही झलकती है। तो भैया बता रहे हैं कि 2000 बीजेपी के नाम सुनते ही भैया के मुँह पे स्माइल आ जाती है और खुशी आ जाती है। तो आइए वो किसी और से जानते हैं। और इसकी खुशी का भी राज में बताऊँ तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे इधर को भी फोकस करिए आप कैमरे को, इधर जैसे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा उधर जहाँ ये सर कह रहे हैं वहाँ फोकस करें, उधर फोकस करिए। ये हमारा नौरंगाबाद अभी छावनी है। जी जी, छावनी में हम खड़े, ये वाला फुटपाथ है। यस सर। क्या है 15 दिन ही में ये बना हुआ है। पहले की सरकार में इधर रेत था, इधर मिट्टियाँ उड़ती थी, धूल मिट्टियाँ उड़ती थी। अभी क्या कोई धूल मिट्टी भी नहीं उड़ रही, सारी चीज़ें हमें सफाई मिल रही है। इधर सुविधा भी अच्छी हो रखी है, अच्छा भी लग रहा है, अपना शहर अच्छा लग रहा है, स्मार्ट सिटी की तरह बनता हुआ जा रहा है। उधर फुटपाथ भी आगे से आगे फुटपाथ भी बन रखे हैं। तो सर का कहना है कि इसमें मतलब रोड का निर्माण हुआ सर? जी, रोड का निर्माण हुआ है, हर चीज़ में विकास हुआ है, लैट्रिन बाथरूम और मतलब बहुत सारे फायदे हैं। इतना भी मैं इसमें गुजर नहीं, लेकिन मेरे को फायदे बहुत नज़र आते हैं सरकार में। तो आइए तो सर से जानते हैं, सर क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। तो सर 2024 में हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कुछ वो तो सरकार के हाथ में है, कौन सी बने। आप किसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी कांग्रेस? जो भी होगा वो देखा जाएगा, हमारे करने से सब। आप वोट नहीं डालते सर? वोट डालेंगे जब वो पहचान पत्र हो। तो सर आपके अभी तक वोट ही नहीं आती? नहीं आती, क्या करें फिर उसमें। तो आइए भैया बोल रहे हैं कि मेरी वोट नहीं आती, आइए वो किसी और से पूछते हैं। तो आइए सबसे पहले सर से पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो भूपेंद्र सिंह है भाई। तो सर 2024 में जो हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं सर, आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बनेगी? मोदी जी की बनेगी। तो सर विपक्ष तो ये बोल रहा है कि मोदी जी सरकार में महंगाई बढ़ गई, बीजेपी की सरकार में। अरे ऐसा तो हमेशा होता है, इंदिरा गांधी की सरकार में नहीं हुआ, तो हमेशा महंगाई बढ़ी है। तो सर विपक्ष बोल रहा है कि जो पहले सिलेंडर 400 को बढ़ता था, अब 1200 उसका मिल रहा है, 1100 को 1200 को। भैया सिलेंडर की राजनीति छोड़ो, मुस्लिम हमेशा ये नहीं देखता, वो अपनी सरकार देखता है, ये महंगाई और कुछ नहीं देखता। तो सर जो विपक्ष ये भी बोल रहा है कि जो क्या रोजगार नहीं मिला सरकार में हमारे जो देश के युवा हैं। भैया आप विदेश में गए हैं कभी, अमेरिका वगैरह में? वहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं भाग रहा, वो अपना स्टार्टअप देखते हैं। पर ये हमारे जो क्या कहते हैं, जो पहले के नेता हैं, जो अनपढ़ गंवार थे, जिन्हें बस राजनीति और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं आता था, उन्होंने सिर्फ हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। तो सर विपक्ष ये बोला है कि मोदी जी जो अभी, भैया मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं विपक्ष, क्योंकि सारी जो विपक्ष था वो हो गया एक। तो सर और जो कौटिल्य, जो चाणक्य ने कहा है, जो वो रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, जब सामने कोई जो सारी जितनी भी पार्टी हैं वो एक हो जाएं, एक विपक्ष हो जाए, तो वो राजनीति नहीं है फिर। तो सर विपक्ष ये बोल रहा है कि जो मोदी जी बूढ़े हो गए तो जो देश के युवा हैं सर वो राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। अरे योगी जी बूढ़ा कहाँ है? तो सर विपक्ष ये बोल रहा है सर, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? अरे तो राहुल गांधी खुद बूढ़े हैं, कौन से 50 साल का बूढ़ा आदमी है, युवा है वो। हमारे पापा ही खुद, मैं अभी बस कहूँ 25 साल का, मेरे पापा की उम्र ही खुद 50 साल है। तो सर ऐसे मुझे कोई 5 फायदे के नाम गिनाएंगे सर जो बीजेपी सरकार में वो आखिर में सर हुए हों? भाई पहले गुंडागर्दी बहुत थी जी, आज जीरो है। और आज की रोडों को देखो आप, एक टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। लॉ का देखो, आपके थाने में रिश्वत चलती थी पहले जी। पर आज आपको कोई रिश्वत नहीं चल रही सर, कुछ नहीं चल रहा जी। एजुकेशन पर्पस देखो, उसमें पैसे दे दो नकल हो गई। क्यों, क्या कहते हैं, क्यों होता था कि आज का जो युवा है पहले के युवा के मुताबिक जो आज जो पढ़ा है, जो सक्षम है, वो उसके लिए रोज नौकरियां निकल रही हैं।